नमस्कार बच्चों, संस्कृत रुचिरा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम 10वां पाठ है नीति नवनीतम पाठ का अध्ययन करेंगे और इसमें जानेंगे कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, नीति नवनीतम प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। ठीक है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सदाचार क्या होता है, सदाचार की दृष्टि जो होती है, जैसे हम सदाचारी होते हैं या दुराचारी होते हैं, उसकी दृष्टि। तो हम इसमें क्या दिया हुआ है, सदाचार। सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसमें जो सदाचारी पुरुष होते हैं, सदाचारी व्यक्ति होते हैं और वो दूसरों के लिए कोई कार्य करते हैं तो उससे उनको क्या फल प्राप्त होता है, उसकी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाला कार्य तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना, शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है कि हमें व्यक्ति को जो सदाचार के कार्य करने चाहिए, शिष्टापूर्वक व्यवहार करना चाहिए आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके साथ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अभिवादनशील से नित्यम विरुद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होता है, इसमें बताया है, प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि जो अभिवादनशील होता है और जो व्यक्ति बड़े बूढ़ों, वृद्धों सेविने, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है नित्य, जो बड़े बूढ़ों की सेवा नित्य करता है, नित्यम का मतलब होता है रोज करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो और बल, उनकी 4 गुण बढ़ते हैं। उनके क्या बढ़ते हैं, 4 गुण बढ़ते हैं। उनके 4 गुण बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। उनकी क्या चीजें बढ़ती हैं बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, आयु विद्या यश और बल, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं जो बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं। आप देखिए, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्त वर्ष शतेरपि। तो आप देखिए, इसमें बताया है, जिन माता पिता ने मनुष्य को उठाने के लिए या उसका निर्माण करने के लिए, यानी कि जिन माता पिता ने मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए और उसका निर्माण करने के लिए कष्टों को सहा है, कलेशम सहते, यानी कि कष्टों को सहा है, उनका बदला हम कभी 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। उसका बदला हम कभी 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते हैं। अब देखिए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे कि माता पिता होते हैं तो वो उसका अपने जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते। तो उनका पालन पोषण करने के लिए, उसका जीवन सुधारने के लिए बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है। तो उसका बदला आप लोग जो हैं
100 वर्षों तक भी अगर जो उनका सेवा करें तब भी नहीं चुका सकते हैं। समझ में आया? एक बार फिर देखिएगा, जिन माता पिता ने मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए अर्थात उनका निर्माण करने के लिए अनेक कष्टों को सहा है, ठीक है, उसका बदला हम कभी 100 वर्षों तक भी नहीं दे सकते। तस्य यानी कि उसका निष्कृति शक्या कृतम वर्ष सतेरपि, उसका बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, तयो नित्यम प्रियम कुर्या द आचार्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वम समापिपे। तो देखिए इसमें बताया है, प्रस्तुत श्लोक में बताया है, तयो नित्यम प्रिय कुर्या द आचार्य च सर्वदा, माता पिता का नित्य अर्थात सदा भला ही करना चाहिए। नित्यम यानी कि रोज, प्रिय यानी कि भला, कुर्यात यानी कि करना चाहिए। माता पिता का नित्य अर्थात सदा भला ही करना चाहिए। ठीक है, गुरु का सदा भला करना चाहिए, आचार्य से यानी कि गुरु का सदा हमें भला करना चाहिए और गुरु का सदा भला करना चाहिए। माता पिता का और गुरु का सदा हमें भला ही करना चाहिए। अर्थात तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्यते, अर्थात जितनी सेवा माता पिता की करनी चाहिए उतनी ही गुरु की भी करनी चाहिए। यानी कि हमें जितनी माता पिता की करनी चाहिए उतनी ही गुरु की करनी चाहिए। ठीक है, माता पिता की करनी चाहिए और गुरु की करनी चाहिए। तो त्रिषेतु तुष्टेषु तर सर्व समाप्यते, यानी कि त्रिषु यानी कि माता एक हो गई, माता पिता दो हो गए और गुरु हो गए। तो इन तीनों के खुश रहने पर हमारी तपस्या पूर्ण हो जाती है। तब सर्व समाप्यते, इन तीनों के खुश रहने से हमारी तपस्या समाप्त हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, माता पिता का नित्य अर्थात गुरु का नित्य भला करना चाहिए। ठीक है, माता पिता का और गुरु का हमें भला ही करना चाहिए। इन तीनों के खुश रहने से हमारे सभी तप यानी कि तीनों जो होते हैं तपस्या, तप का मतलब होता है हमारी सभी तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों के खुश रहने से हमारी सभी तपस्या पूर्ण हो जाती है। अगला देखेंगे आप, अब देखेंगे, सर्व परम वशम दुखम सर्व आत्मा वशम सुखम एतः द्विधात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। आप देखिए प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि जब हम दूसरों के अधीन रहते हैं, अधीन रहना, गुलामी करना सबसे बड़ा दुख है। यानी कि परम वशम यानी कि हम सब दूसरों के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है ना। परम वशम यानी कि हम दूसरों के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है, अर्थात सबसे बड़ी गुलामी है। सर्वात्मा वशम सुख, और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए दूसरों के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है, अर्थात सबसे बड़ी गुलामी है, सबसे बड़ा दुख है। अर्थात अपने वश में रहना सबसे बड़ा मनुष्य के लिए सुख है। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, आप मान लो किसी के अधीन रहते हैं तो दुख होगा ना। अगर जो आप अपने अधीन रहते हैं तो आप स्वतंत्र रहेंगे ना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एते दित समासेन लक्षणम सुख दुखयो। अब देखेंगे आप, जिसने सुख और दुख यानी कि दूसरे के वश में रहना और अपने वश में रहना, इन दोनों को समझ लिया, इन दोनों लक्षणों को समझ लिया, उसने ही जीवन रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लिया।
यानी कि जिसने इन दोनों को, दूसरे का अधीन रहना, अपने वश में रहना, जिसने इन दोनों को समझ लिया, समान रूप से समझ लिया, वो समझ लो उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सुख दुख को यानी कि दोनों को समझ लिया तो उसने समझ लो ज्ञान को ही प्राप्त कर लिया। अब देखेंगे आप, अब देखेंगे बच्चों अगला श्लोक। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्या परितोष अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जियेत। तो प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है। हमें वही कार्य को, उसी कार्य को अंतरात्मा ने यानी कि अंतरात्मा, हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जियेत। और हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें अंतरात्मा प्रसन्न नहीं होती है। देखिए बच्चों, इसमें ये बताया है कि चाहे मान लो कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई हम गलत कार्य कर जाते हैं तो उससे हमारी अंतरात्मा यानी कि हम खुश नहीं होते, ऐसा होता है ना। तो इसमें बताया है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारी अंतरात्मा को खुशी मिले। ठीक है। यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जियेत। और परंतु ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें वर्जियत यानी कि पछताना पड़े। हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए कि हमें पछताना पड़े, यानी कि हमारी अंतरात्मा गवाही ना दे। आगे चलते हैं, एक श्लोक और रह गया। अब देखो अगला है हमारा, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदे दाशम मन पूतम समाचारेत। तो इसमें बताया है अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखने के लिए। दृष्टिपूतम, दृष्टि क्या होता है? जिससे हम आंखों से देखते हैं ना, जैसे कि नेत्रों के लिए आया है दृष्टिपूतम। जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि दृष्टि डाल दी, उसने गलत दृष्टि डाली या अच्छी दृष्टि डाली, तो उसके लिए आया है दृष्टिपूतम। यानी कि हम अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखने के लिए पवित्र मार्ग पर चलना चाहिए। जिस प्रकार से हम, जैसे कि हम जल को पवित्र करके पीते हैं, छान के पीते हैं, तो उसी प्रकार से हमें अपनी दृष्टि को यानी कि अच्छी बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम वस्त्र के द्वारा जल को छान कर पीते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी दृष्टि को अच्छा बनाए रखने के लिए पवित्र मार्ग पर चलना चाहिए। पादम आया है ना यहाँ पे, तो आगे की ओर चलना चाहिए। ठीक है। सत्यपूतम वदे दाश्चम मनम पूतम समाचारेत। और हमें सत्य रूपी वाणी से सत्य वचन बोलने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सत्य वचन बोलने चाहिए। और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। मन यानी कि हृदय से हमें पवित्र वचन यानी कि करने चाहिए, पवित्र बोलना चाहिए, दूसरों के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, हमें पवित्र आचरण करना चाहिए। हमारा व्यवहार मन से जुड़ा होना चाहिए। यही हम आपको आचरण सिखाते हैं। आपको भी ऐसे ही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अपने साथियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप एक बार अवश्य पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम अभ्यास कार्य कराएंगे। आपके ये श्लोक समाप्त हो गए हैं। धन्यवाद।